हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में भी हमने बात करी थी। इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो कि फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में भी बात करेंगे और इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। बिजली के कड़कने के समय उस बादल के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज्ड और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये नेगेटिव चार्ज जमीन पर पॉजिटिव चार्ज लाता है या इंड्यूस करता है। और बादल में चार्ज कहाँ से आता है? वो पानी के बूंदों और बादल में जमे हुए आइस के क्रिस्टल्स के मोशन के वजह से बनता है। फ्रिक्शन होने पर कौन सी चीजों में कौन से टाइप का चार्ज बनता है, इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ग्लास रॉड, उलन क्लॉथ, सूखे बाल, कैट स्किन और फ्लैनल जो कि एक फैब्रिक का टाइप होता है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज पाते हैं, जबकि सिल्क क्लॉथ, एम्बर, रबर के शूज, प्लास्टिक की चीजें, कंघी और एबोनाइट से बनी रॉड फ्रिक्शन होने पर नेगेटिव चार्जेस पाते हैं या नेगेटिव चार्जेस गेन करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन के दौरान चार्ज बॉडी थोड़ा सा चार्ज लूज करती है और ये जो चार्ज अनचार्ज बॉडी पाती है या गेन करती है वो हमेशा चार्ज बॉडी के इनिशियल चार्ज से कम होता है। पॉजिटिव चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हाइयर की तरफ फ्लो करता है। और इस पॉइंट को नोट करिए, चार्ज का फ्लो दोनों बॉडीज के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दोनों बॉडीज पे तो कंडक्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इंडक्शन की। ये एक और मेथड ऑफ चार्जिंग है। कोई भी ऑब्जेक्ट को बिना चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करे ही चार्ज करवा देना, इसको इंडक्शन कहते हैं। एक ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करके चार्ज कर लिया, फिर इस ग्लास रॉड को मेटल स्पीयर के पास ले गए मगर उसको मेटल स्पीयर से टच नहीं किया। मेटल के स्पीयर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से अट्रैक्ट कर जाते हैं और स्पीयर पोलराइज्ड हो जाता है। जब इस स्पीयर को ग्राउंड किया जाता है, ग्राउंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स स्पीयर में मूव कर जाते हैं क्योंकि वो स्पीयर में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट होते हैं। अगर ग्राउंड का कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाए और उसके बाद फिर रॉड को हटाया जाए तो नेगेटिव चार्ज मेटल के सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे से रिपल होते हैं। फिर स्पीयर का नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है। इंडक्शन से जुड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमें नोट कर लेनी चाहिए। पहला ये है कि चार्ज को इंड्यूस करने वाली बॉडी ना तो चार्जेस गेन करती है ना ही वो चार्जेस लूज करती है। इंड्यूस्ड चार्ज का नेचर हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के उल्टा होता है। मतलब इंड्यूस्ड चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव होगा, और इंड्यूस्ड चार्ज अगर नेगेटिव है तो इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव होगा। और ये जो इंडक्शन है ये सिर्फ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में ही होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की थोड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इन पे नजर डाल लेते हैं। पहली ये है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है और उसको ऐड किया जा सकता है, यानी कि चार्ज एडिटिव होता है। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज हमेशा मास से जुड़ा होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड और कंजर्व्ड होता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है और मूव होने वाला या एक्सेलरेट होने वाला चार्ज एनर्जी को रेडिएट करता है। और चार्ज के पास अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी होती है। अब हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले हमने ये कहा था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज की सिर्फ वैल्यूज होती हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज को डिफाइन ऐसे करेंगे, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स।
मतलब कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो बॉडी का चार्ज नेगेटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बताया था, चार्जेस को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करवा सकते हैं और चार्जेस को ऐड भी किया जा सकता है। अगर एक सिस्टम में Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक n चार्जेस हैं तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेके Qn तक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिस्टम में 5 चार्जेस हैं तो इन चार्जेस को ऐड करके सिस्टम का टोटल चार्ज पता किया जा सकता है। बस ये है कि हमें चार्ज को ऐड करते समय उसके साइन का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर -1 सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए अगर बॉडी में चार्ज है तो ये पक्की बात है कि उस बॉडी में मास जरूर होगा। चार्जिंग के दौरान बॉडी का मास चेंज होता है। अगर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसका मास कम हो जाता है, और अगर कोई बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है तो उसका मास बढ़ता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि सारे फ्री चार्जेस एक बेसिक यूनिट चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ये जो E है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। कोई भी बॉडी का चार्ज Q = N होता है, और यहाँ पर जो N है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है। ये चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर होता है उसे क्वांटम ऑफ चार्ज कहा जाता है। चार्ज का SI यूनिट कूलम है, मगर ये काफी बड़ा यूनिट है, इसलिए चार्जेस अक्सर मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम या पीकोकूलम में दिया जाता है। कूलम फ्रांस के एक फिजिसिस्ट चार्ल्स कूलम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दो चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्सप्रेशन को दिया था। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अब वापस आते हैं क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन के आइडिया से चार्जिंग के दौरान एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुए मास के बारे में पता किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने के बाद सिल्क क्लॉथ पर -3 × 10⁻⁶ का चार्ज डेवलप हुआ है, तो हम ग्लास रॉड में ट्रांसफर हुआ मास पता कर सकते हैं। हमें अब ये तो पता है कि Q = Ne है, इसलिए ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा? वो होगा N = Q/E। Q और E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं, वो 9.1 × 10⁻31 kg है। तो पता लगाए गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा? इनको हम एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू द ग्लास रॉड मिल जाएगा। चार्ज कंजर्व्ड होता है, यानी कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को बनाया या गायब नहीं किया जा सकता, मगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए एक क्लोज्ड सिस्टम का नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के कारण उसका चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब कि चार्ज उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। एक्सेलरेट हो रहा चार्ज एनर्जी को रेडिएट करता है। अगर चार्ज बॉडी रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर चार्ज बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जबकि अगर चार्ज बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करती है। चार्ज ऑब्जेक्ट्स में रिपल्शन और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। नोट कीजिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट रिपल्शन है, ना कि अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तो एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज बॉडी के बीच भी हो सकता है और दो अनलाइक चार्जेस वाले बॉडीज के बीच भी हो सकता है, मगर रिपल्शन सिर्फ दो लाइक चार्जेस वाले बॉडीज के बीच ही हो सकता है। एक और दिलचस्प कहानी है चार्ज और मास की। चार्ज मास के जैसे ही एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर चार्ज और मास के बीच काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है मगर मास कंजर्व्ड नहीं होता, बल्कि मास को E इज इक्वल्स टू mc² द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मास का क्वांटा अभी तक नहीं पता चला। मूव होने वाले चार्ज बॉडी में चार्ज कांस्टेंट रहता है जबकि मास इंक्रीज होता है। एक और टर्म है जिसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ये एक पार्टिकल के इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके मास का रेशियो यानी कि Q/m होता है। एक नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल या एक ऐसे चार्ज पार्टिकल में जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, उसमें स्पेसिफिक चार्ज यानी कि Q/m कांस्टेंट होता है, जबकि रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल में जैसे जैसे उस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है वैसे ही Q/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज होता है। तो ये थी इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी। ओके देन, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और नए कॉन्सेप्ट्स सीखते रहें। थैंक यू, बाय।